प्रिय छात्रों, अभी तक हम पाठ 7 में दिए हुए मौखिक एवं लिखित प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए आज हम पाठ में दिए हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों एवं भाषा ज्ञान के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत प्रश्न 4, कहानी से ढूंढकर सही उत्तर पर ये सही का निशान लगाना है हमें। बशीर और जमाल साहब कैसे दोस्त थे? यदि छात्रों आपने पाठ अच्छे से पढ़ा है तो आप बता पाएंगे कि वो पुराने दोस्त थे। ख, बशीर ने जमाल साहब को अपनी कौन सी पोशाक दी? क्या दिया था उन्होंने? अचकन। अचकन पे टिक लगाइए। ग, हुसैन साहब ने बशीर और जमाल साहब का कैसे स्वागत किया? कैसे स्वागत किया था? गर्मजोशी से। गर्मजोशी यानी मीन्स इसका अर्थ है पूरे जोश से। घ, किस चीज के बारे में बशीर साहब बार बार सबको बता रहे थे? किसके बारे में बता रहे थे बशीर साहब? पोशाक के बारे में। किसके बारे में? पोशाक के बारे में। तो आपको इनके सही उत्तर पर ये इस तरीके से टिक लगाना है। भाषा ज्ञान के प्रथम प्रश्न में दिए गए शब्दों को बोलकर देखो, ये मिलती जुलती आवाज वाले शब्द हैं, अर्थात ये समदर्शी शब्द हैं। इन्हें कौन से शब्द बोलते हैं? समदर्शी। जरा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे इंग्लिश में आप होमोफोन्स बोलते हैं ना, उस तरीके से यहाँ इसी तरीके के कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं। इन सब के अर्थ अलग अलग हैं। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे झूठा और जूठा, झू, ये झ झंडे का है और ये ज जहाज का। ये सिर्फ झ और ज का अंतर है। आइए अब हम इन शब्दों के वाक्यों में प्रयोग देखते हैं। बुक में बहुत कम स्पेस दी हुई है। ये अगर आप चाहें तो इसे आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं। पाठ 7 कक्षा 3 पेज नंबर 42। झूठा। मोहन बहुत झूठा लड़का है, यानी जो झूठ बोलता है। और जूठा, ज, झू और ज, जूठा। हमें कभी किसी को झूठा नहीं खिलाना चाहिए, या हम इस तरीके से बोलते हैं कि हमें झूठा नहीं खाना चाहिए। सेकेंड, घड़ा और गड़ा। घड़ा गड़ा, सिर्फ घ और ग का अंतर है, लेकिन इनके अर्थों में देखिए कितना अंतर आ जाता है। रानी के घर मिट्टी का एक घड़ा है, जंगल में खजाना गड़ा है। देखा आपने अर्थ? सिर्फ घ और ग के उस अंतर से अर्थ कितना बदल गया। ऐसे ही तीसरा, इसमें राज और राज, यहाँ पे नुक्ता लगा हुआ है। राज और राज। राज, राजा रामधन के राज में जनता बहुत सुखी थी। राज, सिपाही मंत्री को कोई राज की बात बता रहा था। राज यानी कोई पुराना मतलब संदेह पूर्वक बात करना, और इस राज का मतलब है राज करना। ऐसे ही जैसे राज और राज है, ऐसे ही सजा और सजा। सजा और सजा। सभी छात्र सजा में खड़े थे। देखिए इस नुक्ते से ही अर्थ में कितना अंतर आ गया। राधा ने अपना घर बहुत सुंदर ढंग से सजा रखा है। फिफ्थ शब्द है घूम और झूम। घ और झ का अंतर है यहाँ पे। रवि बाजार में घूम रहा था। घूम, घूमना। और झूम, कक्षा में प्रथम आने पर नीता खुशी से झूम उठी। घूमना यानी बाजार में घूमना। झूमना यानी नाचना, या एक तरह से आनंद में आकर झूमना। फन, केशव को मूर्तियां बनाने का फन आता है। फन यानी
कलाकारी किसी चीज का जानकार। और सांप का फन जहरीला होता है। तो देखा आपने फन और इस फन में कितना अंतर हो गया। इसी तरीके से भाषा ज्ञान का दूसरा शब्द है मुहावरों के अर्थ बताओ। मुहावरे के अर्थ को आप यहाँ बुक में लिख सकते हैं। इसे समझाने के लिए मैंने आपको इसका एक मुहावरे का वाक्य में प्रयोग भी बताया है। ये देखिए, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। मुहावरों को जब भी आपसे मुहावरे पूछे जाते हैं, आपको उनका अर्थ बताना रहता है और वाक्यों में प्रयोग करते भी आना चाहिए। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना अर्थ है कार्य के प्रारंभ में ही बाधा आ जाना, या कार्य के जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं, वो कार्य शुरू भी नहीं किया है और मुसीबतें आ गई। जैसे अजय जैसे ही घर से परीक्षा देने निकला, उसकी साइकिल पंचर हो गई। बेचारे के सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। ऐसे ही अन्य मुहावरे जो दिए गए हैं, इनका अर्थ देखेंगे हम। ऊंट के मुंह में जीरा, अधिक चाह रखने वाले को कम मिलना। इन तीनों मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग आप स्वयं करेंगे। ईद का चांद बहुत दिन बाद दिखाई देना। दिया तले अंधेरा, अपनी कमी दिखाई न देना। भाषा ज्ञान का तीसरा प्रश्न है विलोम शब्द पर। ऐसा आपको स्क्वायर बॉक्स बनाना है। विलोम शब्द में पहले भी आपको समझा चुकी हूं कि किसे कहते हैं। किसी भी शब्द के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर पहला शब्द है ठंडा। यहाँ 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, गरम, रात और बड़ा। तो ठंडा का विलोम क्या होता है? गरम। दूसरा स्वामी, स्वामी का विलोम सेवक। तीसरा शब्द है वीर, वीर कायर। एक, अनेक, आशा, निराशा, हार, जीत। तो छात्रों, आपको भाषा ज्ञान के ये प्रश्न समझ में आए। प्रश्न 1 है, यह आप कॉपी में लिख सकते हैं। प्रश्न 2 भी आप इन मुहावरों के अर्थ आप कॉपी में लिख सकते हैं। इन शब्दों को आप उच्च स्वर में उच्चारण करते हुए पढ़ें, तो आपको इनका भिन्न उच्चारण समझ में आएगा। आपको इन्हें जोर जोर से उच्चारण करते हुए पढ़ना है, तो आपको इनका अंतर समझ में आएगा। सजा, सजा। ठीक है। विलोम शब्द आपको बुक में ही स्क्वायर बनाना है। आप भाषा ज्ञान के इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद करिए और इन्हें उच्च स्वर में उच्चारण करते हुए पढ़ें। थैंक यू।